मेरा नाम जमीर अहमद बागलकोट बीजापुर से हूँ मैं। तकरीबन 6 तारीख को 9 बजे मुझे फ़ोन आया बच्चे का कि भाई अबू ऐसा ऐसा जो है मेरे साथ ये हादसा पेश आ रहे हैं, तो आप जल्द से जल्द बेंगलुरु को पहुंच जाना पुलिस को लेकर। मैं बोला बेटा क्या है, मेरा दोस्त गगन गौड़ा आपको बोलेगा। और बाद में गगन से मेरी बात हुई। गगन ने मुझे पूरा वाकया 3 तारीख का रात का समझाया कि ऐसा ऐसा उसके साथ जब मैं रूम में था तो 6 लड़कों ने आकर फतेह अली को जो है पिटाई की, मेरे बच्चे की पिटाई हो गई और उसको नंगा करके नंगा नचाया गया। बाद में उसे कोल्ड वाटर उसके ऊपर डाला गया। तो रात के 11 बजे से लेकर 2 बजे तक क्या बच्चे को मेरे को बच्चे को पीटा गया। तो वजह ये थी कि चंद जूनियर्स जो है मेरे बच्चे के साथ जो जूनियर थे उन्होंने जो है कंप्लीट किया वार्डन की, जो रेड ब्रिज इंटरनेशनल एकेडमी का जो वार्डन है उसके खिलाफ मेरे बच्चे जूनियर्स ने मेरे बच्चे को बोला कि वार्डन हरास कर रहा है, अब्यूज कर रहा है मैं भैया। तो मेरे बच्चे ने उनको एडवाइस किया कि ऐसा करो कि हम सब मिला के प्रिंसिपल पर जाएंगे, प्रिंसिपल को बोलेंगे कि भाई वार्डन हमको तकलीफ कर रहा है, मेरे साथ भी मिसबिहेव कर रहा है, अब्यूज लैंग्वेज यूज कर रहा है। तो मैं भी बोलता हूँ, आप भी बोलो, हम बोल के प्रिंसिपल को बोल के वार्डन को रिमूव कराएंगे। तो उस दौरान क्या एक बच्चा जाके वार्डन को बोल दिया कि फतेह अली मेरा बेटा जाके वार्डन को प्रिंसिपल को कंप्लेंट करने वाला है। तो उससे पहले उसने वार्डन ने क्या किया और थोड़े बच्चों को ले जाके प्रिंसिपल के पास कंप्लेंट किया कि फतेह अली की कंप्लेंट सही कर। तो बाद में प्रिंसिपल ने क्या बोला कि उसके ऊपर एक्शन ले करके बोला वार्डन को। हाँ, वार्डन का टॉर्चर होता है और उसमें क्या है प्रिंसिपल की नेग्लिजेंसी है। रेड ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल ग्रेड 10 और उसके बच्चे की मेरी उम्र है 15 बरस 1 महीना। रात को मेरे बच्चा जब बेड पर सोया था कि 2 आवाज सुनाई दी मेरे बच्चे को कि प्रिंसिपल की आवाज थी, उसने बोला उसको मत छोड़ो। तो वार्डन ने बोला कि नहीं नहीं मैडम, आज उसको उसकी गांड फाड़ देंगे, डोंट वरी मैडम करके उसने वार्डन ने बोला। तो मेरा बच्चा वो नॉर्मल लिया कि किसी को बोल रहे हैं क्या बोल रहा है ख्याल नहीं हुआ। तो तुरंत उसके 5 मिनट के बाद ये जो 6 सीनियर लोग मेरे बच्चे के रूम में आ गए। आते ही बच्चे के ब्लैंकेट खींचकर पिटाई चालू कर दी। किसी ने लात से मारा, किसी ने हाथ से, किसी ने खूनी से, किसी ने हैंगर से मारा, किसी ने वो मोजिटो का जो बॉटल आता है उससे मारा। बाद में उठा के मेरे बच्चे को डांस करो करके बोला। बाद में से कपड़े उतारे गए मेरे बच्चे के और डांस जब वो रुकता था तो फिर वो 6 लोग जो थे उसको मारते थे। नवंबर 2025 को हुआ, रात 11 बजे से 1 बजे तक 2 बजे तक। उसके बाद जो सेकंड हादसा हुआ वो 4 तारीख को हुआ, वही 11 बजकर अप्रोक्सीमेटली 11 से 1:30 बजे तक। तीसरा जो 5 तारीख को भी यही हादसा हुआ, सेम रिपीट हुआ। और 6 तारीख को भी सेम हुआ। 4 तारीख की रात जो हुआ वो 4 तारीख की रात को जो लड़के आए रूम में, आने के बाद मेरे बच्चों को मारने के बाद उसके 2 लोगों ने उसके कपड़े उतारे। फिर उन 2 सीनियर 2 लड़कों ने वो भी नेकेड होकर मेरे बच्चे को जो है एक आगे से एक पीछे से क्या है प्राइवेट पार्ट टच करने लगे मेरे बच्चे की बॉडी को। तो मेरा बच्चा चिल्लाने लगा। चिल्लाने के बाद भी उसके पूरे विंडोज बंद थे, कोई वार्डन हेल्प नहीं आया और प्रिंसिपल भी हेल्प नहीं आया। सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है 4 तारीख को और 6 तारीख को। कंप्लेंट में मैं मेंशन किया हूँ। 5 तारीख को जो है वो नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ, उन्होंने कह दिया कि आज तुम्हारा ईद है, तेरे को हम छोड़ते हैं। सिर्फ उसकी पिटाई की गई, उसे नचाया गया, कोई उस दिन नहीं हुआ। लेकिन वो बोल कर गए कि नेक्स्ट तेरा 6 तारीख को नेक्स्ट सेशन है, तो तैयार रहे। मेरा बच्चा 3 तारीख के हादसा होने के बाद जैसे ही वो चले गए तो वो वार्डन को जाके कंप्लेंट किया। वार्डन ने बोला गो टुमारो विल सी। बाद में मैंने मेरा बच्चा इसको प्रिंसिपल को पुकारा तो वो भी कोई रिप्लाई नहीं आया। तो 3 तारीख को कंप्लेंट दिया मेरा बच्चा वार्डन ने प्रिंसिपल को। 4 तारीख के बाद भी कंप्लेंट दिया। वो पूरा सीसीटीवी फुटेज के अंदर रिकॉर्डेड है मेरे बेटे का, जो आप बाहर आके पैसेज में आके सीसीटीवी कैमरे के सामने मेरे बच्चे ने गुहार लगाई, मुझे बचाओ, प्रिंसिपल मेरे को बचाओ, वार्डन मेरे को बचाओ करके। लेकिन कुछ भी सिक्योरिटी वाले, प्रिंसिपल, वार्डन कुछ भी मेरे बच्चे को नहीं बचा। जैसे ही मैं पहुंचा 7 तारीख सुबह 7 तारीख 4 बजे जब पहुंचा मैं स्कूल को,
पहुंचने के बाद मुझे मिलने नहीं दिया गया 2 घंटे मेरे बच्चे के साथ। बाद में मैंने वार्डन को बोला कि मिलने में क्या प्रॉब्लम है, मेरे इश्यूज है, मुझे प्रिंसिपल को बात करना है। तो वार्डन ने बोला आज संडे है, प्रिंसिपल मैडम नहीं मिल सकते आपको। मैंने बोला आपका फोन नंबर दीजिए, मैं उनको बात करता हूँ। नहीं, फोन नंबर भी हमारे पास नहीं है। तो क्या करना है अभी, किससे बात करना है? वो बोला ठीक है, वो फतेह बुलाता हूँ। तो बारे मेरे बच्चे को मेरे को मिलाया। मिलने के बाद मेरे बच्चे ने पूरा जो भी 3 तारीख का, इसके पहले का जो भी था पर्चा वो बताया। 3 तारीख जो हुआ, 4 तारीख जो हुआ, 5 तारीख हुआ, जो 6 तारीख को मैंने जो है, जैसे ही मैं बच्चे को लिया 7 तारीख को लेने के बाद सीधा शाम को जो है 8:30-9 बजे मैं पुलिस स्टेशन चला गया, मेरा बेटा पुलिस स्टेशन को। वहां पर जाके जो डीओ साहब थे उनको बात की, डीओ साहब नहीं थे, डीओ साहब को बात की, भाई ऐसा 3 तारीख को हुआ है। और 3 तारीख को मेरे बच्चे के साथ और उसका रूममेट था, उसने भी मुझे बताया कि अंकल ये ऐसा हो गया है इसके साथ, ये बहुत ट्रॉमेट है, बहुत प्रेशर में है, टेंशन में है क्या। बाद में मेरा बच्चा बोला कि अब अगर आप अंकल आप नहीं आते थे तो ये कुछ ना कुछ ये सुसाइड कर लेता था करके वो मेरे बच्चे का रूममेट बोला। कंप्लेंट होने के बाद स्कूल के तौर से आपको कुछ धमकी मिली हो या कुछ बुलाया गया हो बातचीत के लिए, इस तरह की कुछ घटनाएं घटी है? कंप्लेंट होने के बाद जो है मुझे एक फोन आया, सुनीता दत्ता करके। उन्होंने मुझे बोला कि मैं स्कूल की कंसल्टेंट हूँ, तो मैटर क्या है करके उन्होंने पूछा। मैं बोला देखिए, जो मेरे बच्चे के साथ जो गलत काम हुआ है उसका मैंने पूरा कंप्लेंट मैंने बेनाघट्टा पुलिस स्टेशन में दिया है। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप बेनाघट्टा पुलिस स्टेशन जाके पीआई साहब है, डीएसपी साहब है, वहां जाके पूछिए। ऑलरेडी मैंने कंप्लेंट भी लॉन्च किया है, एफआईआर उन्होंने एफआईआर अब फाइल किया है। जो भी पूछना है आप पुलिस स्टेशन जाके आप पूछिए। जब मेरा बच्चा है या किसी और का बच्चा है, सब बच्चे ही हमारे। हम रेजिडेंशियल स्कूल में, मैं बीजापुर से यहाँ तक बेंगलुरु में जो बच्चे को रेजिडेंशियल में एडमिशन कराया हूँ, उसके अच्छे भविष्य के लिए, क्या उसके ब्राइट फ्यूचर के लिए मैंने एक बड़ा मेट्रो सिटी हमारा कैपिटल इसलिए लगा के मैंने एडमिट कराया था। लेकिन यहाँ बड़े रेजिडेंशियल स्कूल में इस तरह का बिहेवियर होता है, इस तरह का होता है, मैं उम्मीद नहीं किया था। लेकिन मेरा बच्चा और मैं मेंटली बहुत सफर हो गए। और जो भी मेरे बच्चे के साथ ये काम हुआ है, सेक्सुअल हैरेसमेंट, और जो कंटिन्यूस उन्होंने 4 दिन मारपीट की है, मैं सिर्फ इंसाफ चाहता हूँ। और इंसाफ के लिए मैं कोई भी इंडिया के एनी कोर्ट ऑफ इंडिया आई विल गो टू रिक्वेस्ट माय। सर आपका नाम बताइए। मेरा नाम जमीर अहमद, बागलकोट, मैं बीजापुर का रहने वाला हूँ, कर्नाटक। ये जो बच्चे हरासमेंट, तो 3 बच्चे जो है 12th के हैं और एक बच्चा जो है 11th का है, और जो बाकी के बच्चे हैं 10th के हैं। और वो जो 3 बच्चे हैं वो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के हैं। एक बच्चा कन्याकुमारी का है और एक बच्चा कुछ दूसरा मदर स्टेट का है। हाँ, पूरे नाम 6 बच्चों के नाम है, मेंशन है। अब मैं तो वो बच्चे नहीं कहूंगा, वो शैतान कहूंगा। तो 6 जो शैतान है उनके नाम जो है कंप्लेंट में मैंने, मेरे बच्चा पूरा बोलने के बाद, सुनने के बाद मैं कंप्लेंट में पूरा दर्ज कराया हूँ। 6 बच्चे, 6 शैतान है और एक शैतानी है उसकी प्रिंसिपल, और एक बड़ा प्रिंसिपल का नाम है शेरिन थॉमस, और एक जो वार्डन है उसका नाम है एविन कैपर। बेनाघट्टा पुलिस ने, पीआई साहब और डीएसपी साहब ने अपनी कार्रवाई की है, एफआईआर भी हो गया, पंचनामा हुआ है, मेडिकल हुआ है, और बच्चे का मजिस्ट्रेट के सामने उसका स्टेटमेंट भी दर्ज हुआ है। मेरी सरकार से रिक्वेस्ट है, खासकर होम मिनिस्टर साहब से, जी परमेश्वर साहब से, और हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, प्राइमरी एजुकेशन मिनिस्टर मधु बंगारप्पा जी से ये रिक्वेस्ट है कि इमीडिएट स्कूल के ऊपर कार्रवाई की जाए। और होम मिनिस्टर साहब जो अभी तक अरेस्ट नहीं हुए जो है उनको अरेस्ट किया जाए, ये मेरी डिमांड है। सर टोटल 6 बच्चे, इन 8 लोगों में सिर्फ एक वार्डन को अरेस्ट किया गया है और 7 लोग अभी फ्री हैं। अरेस्ट करके उनको जेल भेजा गया है। मैं ये चाहता हूं कि बाकी वाले 7 जो लोग हैं उनको तुरंत अरेस्ट करके उनके ऊपर कार्रवाई की जाए।